of Shield Presence 2024, the focus was to get elected women representatives in one space and be with them, discuss the leadership journeys and challenges. In this iteration, we were able to bring together 40 such women from across 10 states of India. ये सारी महिलाएं जो हैं इलेक्टेड पोजीशन में थी लोकल लेवल पे, तो कुछ सरपंचेस थी, there was one councillor as well, ward councillor, and we had many ward सदस्य at ग्राम पंचायत लेवल. इसके अलावा जो हमारे साथ साथी जुड़े थे उनमें से कुछ ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे और कुछ जिला परिषद सदस्य भी थे. And the idea was to have all of them in one space and discuss the challenges that they face in politics. कोई बच्चा छूट जाए, हर बच्चा शिक्षा पाए, जन की है यही पुकार, बन जाए बस्ती के बच्चों को मिले शिक्षा का अधिकार. So talking about the structure of the program, it was a 7-day in-person program. यहाँ तक कि पहले मतलब पिछले साल तक जो है हम इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में रखते थे, बट ये पहला साल था जब हमने शील्ड प्रेजेंस को पूरी तरीके से जो है इन पर्सन ऑफलाइन स्ट्रक्चर में रखा. 7 दिन ये सारी महिलाएं हमारे साथ दिल्ली में जुड़ी हुई थी और ये 7 दिन में हमारा फोकस था सेल्फ, सिस्टम एंड लीडरशिप. शील्ड प्रेजेंस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम सिर्फ सेशंस नहीं करते हैं, सेशंस के बियॉन्ड भी हम पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागियों के साथ एंगेज करते हैं और वो एंगेजमेंट हमारे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस के थ्रू रहता है, जहाँ पे हम उनकी पॉलिटिकल जर्नीज़ के बारे में जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हम ISD एज अ टीम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनकी पॉलिटिकल जर्नी में और क्या मदद कर सकते हैं और कैसा जुड़ाव रख सकते हैं और वो कम्युनिटी बिल्ड और सशक्त रूप से कैसे. थैंक्स टू ISD टीम कि इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों को एक छोटी से छोटी बातों को सिखाया और हम लोगों के साथ इतनी अच्छी से ट्रीट किया. यहाँ 10 स्टेट्स की महिलाएं हैं, बट कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग 10 स्टेट से आए हैं. ऐसा लगता है कि एक परिवार है. तो पहले के 2 दिन जो है हमने वैल्यूज के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के सेशन के थ्रू, जेंडर आइडेंटिटीज के सेशन के थ्रू जो है खुद हम अपने पॉलिटिक्स में कहाँ है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम में कहाँ हैं, उस पे ज्यादा फोकस करवाया. इसके बाद के जो 2 दिन थे हमने ज्यादा फोकस करा था व्यवस्था या सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि सारी महिलाएं गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है. अंडरस्टैंडिंग where they are in the governance structure, what are their functions and roles and responsibilities, while acknowledging the challenges that comes with it, we tried to understand the administrative structure better. And in this, we got a partnership done with Responsive Governance Foundation, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अलग अलग पेडागोजी के तरीके से अलग अलग माध्यम से जो है लोगों को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी क्यूरियोसिटी पे और फोकस कर पाया. खास करके जो उनका सेशन था टेक एंड गवर्नेंस पे, वो बहुत सारी महिलाओं को बहुत यूजफुल लगा, बिकॉज एज वुमेन a lot of times they have been conditioned to believe that tech and budget is something that women are not supposed to know better, or politics can happen without that. बट ये है कि जिस तरह से हम यहाँ पर पूरे भारत एकता में अनेकता के जो रंग हमको यहाँ मिले, भारत के अलग अलग स्टेटों से महिलाओं ने यहाँ पार्टिसिपेट किए चयनित जनप्रतिनिधि के रूप में, और मैंने यहाँ अपने आप को यहाँ जाना, बहुत अच्छी तरह समझा, और जो हमारे मूल दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन हमको कैसे करना है, और इस पर हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी हम जेंडर पर सीखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है. वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन के अलावा हम लोग इमोशन विजिट्स भी करते हैं. इस बार हम राष्ट्रपति भवन गए थे एंड डिस्पाइट हेल्थ कंसर्न्स, डिस्पाइट एज, डिस्पाइट द वेरिंग रीजन्स दैट दे आर कमिंग फ्रॉम, ये विजिट एक आकांक्षा बिल्ड करने में, एक एस्पिरेशन बिल्ड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जगह थी, जहाँ पे वो देख पाए अपने पॉलिटिकल जर्नी में कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, कहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था. तो ये स्पेसेस पहली बार उन लोगों ने देखे एंड इंस्पायर हुए एंड शेयर. इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में आके आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आज अलग अलग स्टेट से सभी महिलाएं जो पंचायत लेवल, वार्ड लेवल
मोहल्ले में जो जिस तरह से काम कर रही हैं, उन महिलाओं के साथ मिलके अदर पार्टियों के साथ, लेकिन हर ने अपनी अपनी अनुभव शेयर करी और शायद ऐसी मौका मुझे बहुत कम मिलता है। और आज मैं यहाँ पे आके बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ इन महिलाओं के साथ आके, जिनकी बहुत छोटी छोटी राजनीति में आने की समस्या होती, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसके बाद भी ये आज यहाँ दिल्ली के सिविल लाइन एरिया में है और यहाँ पे आके वो ट्रेनिंग लेना चाह रही है। इसका मतलब इनके पास एक जुनून है, इनके पास एक जज्बा है समाज के लिए कुछ करने का। Another aspect of it was to place the system itself in a larger whole and आगे अपने लीडरशिप, अपने नेतृत्व की जर्नी में वो खुद को कहाँ देख रहे हैं। So we did hold a session on leadership as well, where the focus was to understand what is their style of leadership and what are the challenges they are facing, and collectively as a community, and I think that's the core of having a program like She Represents, is to bring together a stronger community of women who can support not just each other but also bring more women into the spectrum of politics, into the domain of politics. So just the view of having all of these women talk to each other, encourage each other through their stories, struggles and commitment to be in politics was incredibly motivating, and that is at the end of it the purpose of having a program like She Represents. Thanks for ISD team and I'm so lucky कि मुझे यहाँ आने का चांस मिला और जो भी हमें कुछ कमियां थी वो देखने और पहचानने की भी हमें ISD टीम ने पूरी ये जानकारी दी है कि पहले खुद को झांको, अपने खुद में सुधार लाओ और हमें अपनी राजनीतिक तैयारियों में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए भी ये टीम्स जो प्रोग्राम्स करती है और हर स्टेट के लेडीज को जो ट्रेनिंग्स देती है उसमें सच में उन्हें आना कुछ आगे की बात सीखने के लिए बहुत कुछ है और हम सब लेडीज अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि ऐसे ट्रेनिंग्स हमें और बार मिले, ये भी हमारी उत्सुकता रहेगी और हम यहाँ से जो कुछ भी सीख के जाएंगे उसका अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण की जानकारी वहाँ पे प्रदान करेंगे। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और सराहना करती हूँ आपके प्रयासों के लिए। ये पहला प्रयास नहीं है जिसमें मैं शामिल हुई हूँ, इससे पहले भी आप लोगों के जो प्रयास हैं खासतौर से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, आपने जिस तरह से जागरूकता फैलाने का काम किया है, आपको एहसास नहीं है कि इन जनप्रतिनिधियों की जिंदगियों में आपके इन प्रयासों की वजह से कितने बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। और स्वाभाविक है ये जब बदलाव आएगा तो इसका फायदा पूरे देश और समाज और पंक्ति में अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक को मिलने वाला है। शी रिप्रेजेंट्स, खूबसूरत आपने इसका हेडलाइन रखा है, शी रिप्रेजेंट्स, शक्ति है, सक्षम भी है। बहुत सी महिलाओं को इस बात का एहसास शायद नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे आज जैसे मैंने देखा 10 राज्यों से 40 चुनी हुई जन प्रतिनिधि यहाँ पर जब आई तो उनको ये कहा गया कि शक्ति है, सक्षम भी है, तुम कर सकती हो और तुमने कर दिखाया है। देखा कि 1 से 7वें दिन तक बहुत बड़ा चेंज रहा सारे प्रतिभागियों में। जहाँ वो शुरू में एक दूसरे से बात करने के लिए झिझक रहे थे, वहीं वो जाते जाते अब आंसू बहा के गए, रोते हुए गए कि उन्हें ज़रूर वापस आना है इस स्पेस में और जुड़े रहना है हर एक महिला से जो उस सर्कल में बैठी थी। तो ये हमारी प्रोग्राम की एक तरीके से जीत है, प्रोग्राम का सक्सेस है, प्रोग्राम का एस्पिरेशन भी रहा है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए कि पॉलिटिकली आगे कैसे जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक 6 मंथ का एक्शन प्लान भी बनाया एंड 2 पॉलिटिकल एक्शंस वो जो आगे लेना चाहते हैं उस पर भी बात की। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इंस्पायरिंग रहा ISD टीम का और सारी महिलाओं का। होपफुली हम सभी के साथ आगे जुड़े रहेंगे और एलुमनाई कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग बनती रहेगी।